स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। बिल्डर अपने रसूख के चलते भवन विनियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जीरो सेटबैक पर विलाओं का निर्माण कर ग्राहकों से जमकर ठगी कर रहा है। ग्राहकों से छलावा कर 2-2 करोड़ में विला और फ्लैट्स की बुकिंग हो रही है। जगतपुरा में रामकुटीर कॉलोनी, निलय कुंज समेत अन्य कॉलोनियों में भी ऐसे निर्माण हो रहे हैं। जे आर्किटेक्ट्स एंड डेवलपर्स ग्रुप नियमों को ताक में रखकर निर्माण करवा रहा है। जे आर्किटेक्ट्स एंड डेवलपर्स ग्रुप अवैध रूप से निर्माण कर रहा है। इसके बावजूद जेडीए के अफसरों ने कार्रवाई के बजाय आंखें मूंदे हुए हैं। रामकुटीर कॉलोनी के भूखंड नंबर 30 में 3 तरफ सेटबैक है। ग्राहकों के साथ छलावा, भवन विनियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जीरो सेटबैक पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है। भूखंडों का सब डिवीजन तक नहीं करवाया गया। जेडीए में शिकायतें दर्ज होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध निर्माण को स्वीकार करते हुए बिल्डर ने अजीब तर्क दिया है। ग्रुप के संचालक जयेश जैन ने कहा कि अन्य बिल्डर भी अवैध निर्माण कर रहे हैं। खरीदारों में अब डर का माहौल बना हुआ है कि कहीं ये बड़ा निवेश उनका डूब ना जाए। क्या जेडीए के प्रवर्तन मुखिया ऐसे बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? बड़ा सवाल। राम सिंह राजावत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। राम सिंह, जीरो सेटबैक पर निर्माण, तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर निर्माण, लेकिन सवाल ये कि इन निर्माण को, इन नियमों को लागू करवाने वाला प्रशासन जेडीए चुप क्यों है? देखिए, ये बेसिकली जो ये बिल्डर जो ग्रुप है, ये आर्किटेक्ट है और साथ में बिल्डिंग का भी निर्माण कर रहा है। और अवैध रूप से जो भी स्कीम्स हैं उनमें अवैध रूप से जो सेटबैक का नियम है उसका पालन तो खुद की बात है। भवन विनियम के जो नियम बने हुए हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हुए निर्माण कर रहा है और तो ग्राहकों के साथ छलावा किया जा रहा है, ठगी की जा रही है और उनको ये बता करके ये विला 2-2 करोड़ में विला बेचते जा रहे हैं। जब ये शिकायत जब मामला सामने आया तो हमने जब जी मीडिया ने पड़ताल की तो सामने आया कि ये तीनों जो निलय कुंज है, ये 400 वर्ग का प्लॉट है, उससे 3 विला का जो निर्माण किया जाए पूरी तरह जीरो सेटबैक पर भवन विनियम के सारे नियमों की धज्जियां उड़ी हुई है। इसी तरह राम कुटीर कॉलोनी के भूखंड संख्या 30 है, इसमें तो सब डिवीजन ही नहीं कराया और 3 तरफ जो सेटबैक है उसमें भी निर्माण कर लिया गया। इसी तरह से दूसरी ओर जो कॉलोनी ऐसी बिल्डर जो ग्रुप है, ये कई साइटों पर जो है अवैध रूप से निर्माण करके ग्राहकों के साथ छलावा ठगी कर रहा है। जब जी मीडिया ने संबंधित जो ग्रुप के जो संचालक हैं जयेश जैन से बात की तो पहले तो ये कहते बोले कि अब अवैध निर्माण तो सब लोग, अन्य लोग भी कर रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ। तो हमने पूछा आपका क्या कहना है इस बारे में कि अन्य लोग भी कर रहे हैं और मैं तो जो है आर्किटेक्ट नक्शा बना के देता हूँ। जब बाद में जब पड़ताल में सामने आया कि ये खुद ही निर्माण कर रहे हैं, आखिर ये जो आर्किटेक्ट जो डेवलपर ग्रुप है वो खुद ही संचालक है, पहले छिपा लिया। लेकिन जब ये तहकीकात में पूछा गया तो फिर बाद में स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं ही कर रहा हूँ और मैं अकेला खुद ही कर रहा हूँ। जेडीए के क्षेत्र में अन्य बिल्डर भी ये निर्माण कर रहे हैं। अब सवाल ये कि जयपुर विकास प्राधिकरण अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, इसके बाद क्या सामने आता है देखना ये है। लेकिन इस बिल्डर के सवाल के जवाब ने तो और सवाल खड़े कर दिए राम सिंह। बिल्डर कहता है कि और भी बिल्डर तो अवैध निर्माण कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं? तो क्या इन तमाम बिल्डर्स को क्या खुली छूट दे रखी है क्या जिम्मेदारों ने? एक बिल्डर कहता है दूसरा भी कर रहा है, दूसरा कहता है तीसरा भी कर रहा है, इन पर नकेल क्यों नहीं कस पा रहा है जेडीए? देखिए, ये 30 फुट सड़कों पर जो ये निर्माण हो रहे हैं, इससे पार्किंग की बड़ी समस्या खड़ी रहने वाली है। क्षेत्र के लोग भी परेशान है कि ये 30 फुट की जो सड़क पर जो तय संख्या में जो मकान बनने उससे ज्यादा बिना सब डिवीजन और ज्यादा विला छोटे छोटे प्लॉटों में और जीरो सेटों में निर्माण कर रहे हैं। इससे क्षेत्र के लोग और क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी होने वाली है, पार्किंग की बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण जिम्मेदार अधिकारी हैं, ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसकी वजह से धड़ जो कॉलोनी में ये अवैध रूप से निर्माण हो रहे हैं, जीरो सेटबैक पे निर्माण हो रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया राम सिंह तमाम जानकारी के लिए।